अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया और इनके साथियों को भी सज़ा हो जाएगी। और इसके साथ साथ फ़ौज के अंदर जो लोग हैं, कुछ लोग जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ये कार्रवाइयाँ क्यों होंगी, कैसे होंगी, आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ स्पीकर नेशनल असम्बली रेफरेंस दायर करेंगे और इस रेफरेंस के रास्ते में जो रुकावट हैं वो कहा जाता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को ये यकीन नहीं है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद हलफ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। ये मिस्ट्री क्या है, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। कल GHQ में कोर कमांडर्स की एक स्पेशल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में ये डिक्लेयर किया गया कि जो नुकसान 9 मई को, 10 मई को और 11 मई को पाकिस्तान के अंदर पहुंचाया गया और उसमें जो जो लोग मुलव्वस हैं, जो लोग उनके सहूलतकार हैं, जिन लोगों ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी, जिन लोगों ने उन्हें गाइड किया और जिन लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया के अंदर सपोर्ट दी, इन सब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनेगी जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स होंगी और उन कोर्ट्स में इन सब के खिलाफ फैसला होगा और इनमें से किसी भी शख्स को स्पेयर नहीं किया जाएगा कि वो आइंदा इस काबिल रहे कि वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का क्यास या इस किस्म की कन्फ्यूजन फैला सके। और इसके साथ साथ वो लोग जो सरकारी इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, वो ख्वाह अफवाज पाकिस्तान के अंदर हो, वो ख्वाह पुलिस के अंदर हो, वो ख्वाह सिविल इदारों के अंदर हो या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई बड़ी खौफनाक होते हैं। यानी उनको सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है, उनके जो तमाम पुराने जो उनकी तरक्कियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। अगर उन्होंने कुछ स्टार्स लिए हैं, अगर उन्होंने कोई एजाज़ लिए हैं, वो सब कन्फिस्केट हो सकते हैं। फिर जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो सकते हैं। फिर उनके पासपोर्ट्स जो हैं उनको कन्फिस्केट किया जा सकता है। फिर उनके नाम मुस्तकिल तौर पर ECL पर डाले जा सकते हैं और इसके साथ साथ उनको जो सरकार ने अब तक तनख्वाह दी है वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी वापस लिए जा सकते हैं उनसे। लिहाजा सज़ा बड़ी खौफनाक होगी इसमें। और इसके साथ साथ वो लोग जो छोटे मुजरम हैं, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो हजूम के साथ जा रहे थे या नारे लगा रहे थे लेकिन किसी तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं थे, तो उन सबको पुलिस के कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लिहाजा एक खौफनाक किस्म का कमीशन बनने वाला है और ये जो कमीशन है इसके पास पूरे एविडेंस है। इन्होंने बाकायदा लोगों को आइडेंटिफाई किया, नादरा से फिर उनका रिकॉर्ड लिया, रिकॉर्ड लेने के बाद उनको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद उनके एतराफ़ी बयानात लिए, फिर उनका प्रोफाइल लिया कि कितने अरसे से वो PTI के अंदर हैं और फिर उनके व्हाट्सएप ग्रुप देखे और उन ग्रुप्स में जो जो लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते रहे उन सब की ऑडियो और वीडियोस निकाली गई और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोगों को भी पकड़ा गया। और अब गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि 3400 लोग गिरफ्तार हो गए, 3400 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, जबकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे 7000 कारकुन जो हैं वो सरकारी या रियासती इदारों के कंट्रोल में, कब्जे में है। बहरहाल अगर वो 7000 लोग हैं या 3400 लोग हैं तो ये 3400 लोग वो हैं जो एतराफ़ कर चुके हैं कि हाँ ये जराइम हमने किए। और उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी कि हमने फ़लाँ जगह पे पत्थर मारा, हमने फ़लाँ गाड़ी जलाई, हमने फ़लाँ जगह पे डंडे बरसाए, हमने कोर कमांडर हाउस के घर के अंदर जाके हमने क्या किया, हमने कोर कमांडर की प्रॉपर्टी के साथ क्या किया। और वो शख्स जो कोर कमांडर की यूनिफॉर्म उठा के ले आया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो फ्रिज खाली करके आए थे, जिन्होंने मोर उठा लिए थे, जो छोटे छोटे वाहियात किस्म के काम वहाँ पे करते रहे। किसी ने कोई लिबास उठा लिया, किसी ने स्लीपर उठा लिए, किसी ने कच्ची सब्जियाँ उठा ली, किसी ने पका हुआ सालन उठा लिया, वो सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ साथ बेस के सामने जिन लोगों ने जहाज़ के ऊपर अटैक किया, जो वहाँ पे एक त्यारे का मॉडल लगा हुआ था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर फैसलाबाद के अंदर जो ISI के दफ्तर के ऊपर जो अटैक करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनके पीछे जो लोग थे, जो उनको लेकर गए थे, जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और अब आने वाले दिनों में वाकई एक खौफनाक मरहला शुरू हो जाएगा PTI के खिलाफ। यानी इमरान खान साहब जो बड़ी ताकत के साथ लगे हुए थे, अब आपको इनके लहजे में वो ताकत नज़र नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये फैसला कल
कोर कमांडर्स की स्पेशल कॉन्फ्रेंस में और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है और कल जो अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है, आज ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस फैसले को गवर्नमेंट ओन करेगी और इसके बाद काबीना में ले जाया जाएगा और काबीना इसकी मंजूरी दे देगी और इस मंजूरी के बाद स्पेशल कोर्ट्स बन जाएंगी, मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी और जितने लोग गिरफ्तार हैं सबसे पहले उनका ट्रायल होगा और उनको सजा देने के साथ साथ फिर उनकी लीडरशिप पे जाया जाएगा कि जिन लीडर्स का वो जिक्र कर रहे हैं वो वैसे हो चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी ड्यू है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको सजाएं दी जाएंगी और इस दौरान इमरान खान साहब के गिर सिर्फ घेरा तंग किया जाएगा, यानी इमरान खान साहब को अकेला कर दिया जाएगा और रोज़ाना की बेस पे वो सुनेंगे कि फ़लाँ शख्स ने भी इतराफ़ कर लिया, फ़लाँ भी कह चुका है, फ़लाँ भी मेरे खिलाफ बयान दे गया, फ़लाँ ने भी एविडेंस दे दिया है, फ़लाँ को भी सज़ा हो गई और इमरान खान साहब ज़ाहिर है फिर अकेले तकरीर करते रहेंगे और जब ये सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारे एतराफ़ात हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब का भी ट्रायल होगा और वो ट्रायल बड़ा खौफनाक होगा और फिर इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए। अब मैं वैसे किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ हूँ और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर इनके पास एविडेंस है कि मैं इसमें बेगुनाह हूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है तो उन्हें ये एविडेंस पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो एक जुडिशल कमीशन बनाने में भी हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि एक फेयर ट्रायल जो है वो इमरान खान साहब का हक है। लेकिन इस हक के बावजूद ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने जो अंत मचाई हुई थी उसका अल्टीमेटली यही नतीजा निकलना था कि आप एक एक करके रेड लाइन क्रॉस करते चले गए और आपने आखिर में वो कर दिया जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी हमायत नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाया गया, इसमें पाकिस्तानी परचम को निशाना बनाया गया, इसमें जो शोहदा के जो यादगारें हैं शोहदा की उनको डैमेज किया गया, इसमें जो कैप्टन कर्नल शेर खान था जो स्टैचू लगा हुआ था उसका पहले सर उतारा गया, फिर उसको स्टैचू को उठा के नीचे ज़मीन पे फेंका गया, वो आपके सामने। फिर यहाँ पे जो एयरफोर्स का जहाज़ था आपने देखा होगा जो उसके साथ सलूक हुआ वो, फिर जो शोहदा हैं फ़ौज के उनके ऊपर जिस तरह पत्थर मारे गए, जिस तरह डंडे बरसाए गए, वो आपके सामने। तो ये जो चीज़ें हैं मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई जी शऊर शख्स इसको टॉलरेट करेगा या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा। तो अब अगर इमरान खान साहब ये कहें या पीटीआई ये कहें कि ये हमारे वर्कर्स नहीं हैं तो ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकायदा अदालत के अंदर ये तस्लीम किया था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो रिएक्शन इसी किस्म का आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि आप फिर ओन कर रहे हैं इस रिएक्शन को, आप ये कह रहे हैं कि रिएक्शन मेरी गिरफ्तारी की वजह से हुआ। साथ आप वो ये भी कह रहे थे कि मैं क्योंकि अंदर था जी, मुझे क्या पता बाहर क्या होता रहा। तो अब वो साबित होगा कि जो कुछ बाहर होता रहा है इमरान खान साहब का उसके साथ लिंक था और ये लिंक बाकायदा स्टैब्लिश होगा और आप खुद देखिएगा कि जब ये लिंक स्टैब्लिश होगा तो फिर इमरान खान साहब या पीटीआई के पास कुछ जवाब नहीं होगा। और अब आने वाले दिनों में एक और चीज़ आप देखेंगे कि जितने लीडर्स हैं इमरान खान साहब के या पीटीआई के, वो एक दूसरे को जिम्मेदार करार देंगे, वो एक दूसरे की तरफ इशारा करेंगे, वो ये कहेंगे कि हम मीटिंग्स में समझाते थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी और अब और चुप हैं। इस किस्म की बातें जो आएंगी वो पार्टी के अंदर से अब की जाएंगी, क्योंकि घेरा जो है बाकायदा तंग हो चुका है। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने मैं शेयर करता चलूँ कि फ़ौज ने ये फैसला भी किया है कि अगर आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहाँ पे गोली चलाने का इख्तियार दे दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगली बार भी इस तरह GHQ के ऊपर को हमला कर दे या किसी कोर कमांडर के घर पे हमला कर दे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उसको उसके अंदर जो रेड लाइन्स लगाई हुई हैं उसको क्रॉस करके लोग अंदर आ जाएं। इस बार नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जो बार बार पाकिस्तान के अंदर उठाया गया और इसमें ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर जवाब कोई नहीं है, वो ये था कि हजूम आ जाता है, अमूमन आ जाते होते हैं हजूम, क्योंकि अचानक जब लोग उठते हैं तो वो कहीं भी दाखिल हो जाते हैं। लेकिन सवाल उनके आने का नहीं है, सवाल उनके जाने का है कि वो चले कैसे गए बाद में, कि उन्होंने तोड़ फोड़ की, उन्होंने वहाँ पे आग लगाई, उन्होंने चीज़ें उठाई, उन्होंने चोरियाँ की, उन्होंने डकैतियाँ की, उन्होंने आगे लगाई और सब कुछ करने के बाद वो चुप करके अपने घरों में चले थे। ये वो सवाल है जिसका हर शख्स जवाब मांग रहा है और ना पुलिस के पास इसका कोई जवाब है, ना अफवाज पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब। तो अब अगली बार ये मौका नहीं दिया जाएगा कि कोई आ जाए और अगर वो आ गया
तो फिर वो चुप करके जो चाहे करके वापस चला जाए, वापस जाने का मौका नहीं देगा। तो इस बार जो है पॉलिसी बड़ी टाइट है, तो इमरान खान साहब को या पीटीआई को डेफिनेटली अब ये सारी चीज़ें जो हैं भुगतनी पड़ेंगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आर्मी एक्ट है उसके तहत जब कोई ट्रायल चलता है तो ज़ाहिर है वो आम अदालत तो नहीं होती, ये समरी कोर्ट होती है जिसमें मुजरम को पेश किया जाता है, उसके खिलाफ जुराइम बयान किए जाते हैं और उसके बाद उनको सज़ा सुना दी जाती है। उसमें कोई इतना नहीं है कि वकला बहस करते हैं या दूसरा वकील बहस करता है, दूसरा वकील, ये बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, फ़ौरन ट्रायल होता है। और इसमें उम्र कैद की सज़ा भी है, इसके अंदर सज़ाए मौत भी है क्योंकि बगावत का मुकदमा बन रहा है और ये जो बगावत का मुकदमा बड़ा सीरियस मुकदमा होता है। तो उसके बाद वैसे तो अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस ये जो केसेस हैं इनका फ़ैसला जो होगा उसके ख़िलाफ़ किसी कोर्ट के अंदर अपील करने का इख्तियार देती है या नहीं देती, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान पे है कि वो आज ये इख्तियार देती है या नहीं देती, क्योंकि ये काबीना ने फ़ैसला करना है। और अगर काबीना ने फ़ैसला कर लिया कि इस पे किसी किस्म की कोई अपील का इख्तियार नहीं होगा तो फिर पीटीआई बुरी तरह फंस जाएगी, फिर इन लोगों का बचना नियर टू इम्पॉसिबल होगा, फिर कोई मुआवजा ही होगा जो इनको बचा सकता है, क्योंकि एविडेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया और इस एविडेंस की बेस पे ज़ाहिर है अब फैसला हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शायद इस मामले में पीटीआई की अब कोई मदद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कल जब समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी पूरी कौम ने 2 कदम पीछे हटते हुए देखा। चीफ जस्टिस साहब ने माना कि जब हालात इस टाइप के हो जाते हैं तो कानून बेबस हो जाता है, कानून खामोश हो जाता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो खामोशी इख्तियार की और जो अगली तारीख दी वो अगले मंगल की है, यानी 8 दिन बाद, 9 दिन के बाद की तारीख है। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी चंद कदम पीछे हट चुके हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई की को अंधाधुंध सपोर्ट कर सकेंगे, जो उन्होंने करनी थी वो कर दी हुई। यहाँ पे कल के दिन के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ भी एक रेफरेंस तैयार करने का फैसला हुआ है। कौमी असम्बली में एक तहरीक पेश की गई और इस तहरीक की बुनियाद पे एक कमेटी बनी। अब कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार करने का एक लाहेअमल देगी और इसके बाद स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं और वह सदर साहब को बाईपास कर सकते हैं। जब स्पीकर साहब रेफरेंस दायर कर देंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है जो जुडिशल कमेटी है, जुडिशल काउंसिल है, उसका इजलास होता है और उस इजलास में ज़ाहिर है उसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान करते हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि क्योंकि इनके खिलाफ रेफरेंस है तो ये सीट खाली कर दें और अपने बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको मौका दें कि वो सरबराही कर सकें कमेटी की या काउंसिल के। और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद सरबराही करें और अपने खिलाफ खुद ही रेफरेंस जो है उसको सुने और फिर अक्सरियती राय से अपने हक में या अपने खिलाफ फैसला दे दें। तो अब 2 ऑप्शन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास होंगे, लेकिन गवर्नमेंट एक तीसरे ऑप्शन पे भी गौर कर रही है और तीसरा ऑप्शन ये है कि शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को डी नोटिफाई कर दिया जाए। अब डी नोटिफिकेशन का ये सिलसिला है कि जब 2007 में उमर अताब बंदयाल साहब उस वक्त ज़ाहिर जज थे, हाई कोर्ट के जज थे और इन्हें एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इन्हें बहाल किया गया था। ये ज़ाहिर आपको याद होगा कि उस ज़माने में जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, उसका हल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गवर्नमेंट में एक वज़ीर-ए-आज़म के एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए निकाला गया था। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी बहाल हो गए थे और उसके साथ बाकी जजेस थे वो भी बहाल हुए थे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एग्जेक्टिव ऑर्डर किसी वक्त भी वापस ले सकती है, क्योंकि जो अथॉरिटी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकती है उस अथॉरिटी के पास पूरा अख्तियार होता है कि वो अपना ऑर्डर वापस भी ले सकती है। और जब गवर्नमेंट इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को वापस लेगी तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो जाएगा कि जब ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो फिर इस सीट को फिल भी करना है। अब इस सीट को फिल कैसे किया जाएगा? इसकी फिलिंग के लिए डेफिनेटली काजी फायज़ ईसा साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं और उन्हें अपनी मुद्दत से पहले हल्फ लेना पड़ेगा। अब एक सवाल ये भी है कि क्या काजी फायज़ ईसा साहब 4.5 महीने पहले अपनी नशिस्त का, अपने ओहदे का हल्फ लेने के लिए तैयार हैं? अगर काजी साहब तैयार हो गए तो फिर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर किसी वक्त भी जारी हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काजी साहब सरेदस्त तैयार नहीं हो रहे। उनका ये कहना है कि इसे कानून के मुताबिक चलना चाहिए और जो दस्तूर है उसके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। इसमें फौरी तौर पे इस टाइप का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके साथी जजेस, उनके कुछ दोस्त उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर काजी फायज़ ईसा साहब मान गए और उन्होंने वक्त से पहले हल्फ लेने का फ़ैसला कर लिया तो फिर उसके बाद ये रेफरेंस भी दायर होगा और फिर
एक अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वापस भी लेगी और उसके बाद एक आइनी बहरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न पहले से है, वो डिवीज़न मज़ीद वाज़े हो जाएगी। कुछ जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देंगे, कुछ जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं करेंगे और उसके बाद एक क्राइसिस डेफिनेटली पैदा होगा और उस क्राइसिस को समेटने के लिए ज़ाहिर है आपको चीफ जस्टिस चाहिए और चीफ जस्टिस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी हो सकते हैं। तो ये एक फ़ैसला एक और भी हो रहा है जिसका लाहे अमल जो है, जिसके जो ब्लूप्रिंट है वो आपको आज या कल 2 दिनों में किसी वक्त भी नज़र आ जाएगा।